हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपने कंस्ट्रक्शन को टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और कंस्ट्रक्शन में हमने जो है आपको कई टॉपिक्स बता चुके हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक ये के आपने सीख चुका है कंस्ट्रक्शन का व्हेन फोर साइड दिए हो, फोर साइड प्लस वन डायगोनल का सीख चुके हैं और थ्री साइड प्लस टू डायगोनल का सीख चुके हैं और फोर साइड प्लस वन एंगल सीख चुके हैं और थ्री साइड प्लस टू एंगल सीख चुके हैं। ठीक, आज हम ये हमने आपको बता चुका है, आपने ये चीजें टॉपिक कर लिया है। ओके, आई होप कि आप घर में इनको खुद से एक बार कॉन्स्टेंट किया होगा। अगर आपको फिर से बोल रहा हूं, इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन एनी वन क्वेश्चन देन प्लीज ट्राई टू आस्क मी, जिससे मैं आपको बता सकूं। जब आप बताओगे नहीं किस क्वेश्चन प्रॉब्लम तो मैं नहीं बता पाऊंगा फिर। हाँ, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर चुका है। आज हम क्या करेंगे, टू साइड प्लस थ्री एंगल देखेंगे और सब स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, सब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। ड्रॉ करना, देखो क्या करना है आपको इसमें कि आप सबसे पहले ये कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं, इसको टिक करते हैं। तो व्हेन क्या बेटा रहेगा, व्हेन two sides and three adjacent angles are given इसको आपको सीखना है। ओके, लेट्स सी इसके क्वेश्चन आपके, मतलब अब आपको दो साइड दी रहेंगी और तीन एंगल्स दिए रहेंगे और तीन एंगल जो होने चाहिए वो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। नहीं होंगे तो निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 12.5 पे 12.5 की क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD करना है, जिसमें से AB इज इक्वल्स टू बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल्स टू AD 5 सेंटीमीटर, ओके, और एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और एंगल B इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है और एंगल D जो है 110 डिग्री है। ये चीजें गिवन है, ये गिवन है। अब देख सकते हो आप कितने एंगल है, 1 2 3, तीन एंगल है, साइड कितनी है, 1 2 3 साइड्स हो गई। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। तो रफ बनाते हो पहले फिगर, यहां रफ स्केच ड्रॉ करता है। देखिए क्या है, रफ स्केच ड्रॉ करिए, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है A B C और D। AB कितना दे रखा है, AB 6 सेंटीमीटर का दे रखा है और AB कहां पर है, AB ये है, AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंगल A 60 डिग्री दे रखा है और एंगल B कितना है, एंगल B 100 डिग्री दे रखा है और एंगल D कितना है, 110 डिग्री है। तीन चीजें अब आपको पता है। देखिए सभी चीजें हो गई ना, देखिए 1 2 3 4 5, पांच चीजें अब आपको पता है। सबसे पहले क्या निकालना, अच्छा अब ये बताओ, अगर ये आपको नहीं पता है तो क्या इसको निकाल नहीं पाओगे, ये तो बता चुके हैं ना, कैसे निकालोगे एक बार बताओ। आपको पता है कि चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्या जानते हो ना कि एंगल A प्लस एंगल B C प्लस D इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है कि नहीं। एंगल A की जगह पर 60 डिग्री, एंगल B की जगह पर बेटा 110 और एंगल C की जगह पर नहीं पता और एंगल D की जगह पर 110 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दिख रहा है आपको, विजिबल है, जरा मैं भी देख लूं। हाँ ओके, विजिबल है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस करो, कितना 100 प्लस 110 210 मतलब 270। क्या हो गया बेटा, यहां से देख लो
तो एंगल C इज इक्वल टू कितना निकलेगा? एंगल C इज इक्वल टू 360 में से 270 माइनस करो, 0 हो गया, 16 तो कितना आ गया 90। चलो देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ड्रॉ क्या करना है बताओ बेटा। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए AB लाइन जो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो AB लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर लाइन, तो 6 सेंटीमीटर अपना कंपास, स्केल, पेंसिल सब रखिए और साथ साथ हमारे करते रहिए, तो 100% आपको समझ में आएगा। देखो क्या AB कितना लेना है सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखिए AB 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप भी स्केल लीजिए और 6 सेंटीमीटर की मेरे साथ साथ AB लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये A है और ये B है। B हो गया, ये हो गया AB। AB कितनी सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। बना लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ो। इसके बाद A से कितना डिग्री ड्रॉ करना है? 60 डिग्री ड्रॉ करना है। 60 डिग्री तो आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखो यहां रखो, यहां ऐसे रख लिया और एक ये ऐसे आर्क लगाओ, कोई भी मेजरमेंट की एक ऐसे आर्क लगाओ, यहां रखो यहां और ये आर्क ड्रॉ कर दो। कितना हो जाएगा बेटा? ये यहां से लाइन जाएगी तो इसको लाइन को क्या बोलेंगे बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? ये अक्सर आपको ऐसे ये जाती हुई लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये बन गई लाइन जिसको क्या बोलेंगे? ये 60 डिग्री के एक हो गई लाइन, बन गया 60 डिग्री। चलो अब क्या करना है? अब 60 डिग्री तो बन गया, अब अभी आपको D नहीं मिला ना बेटा, अभी अब आपको क्या करना है? B से कितना बनाना है? 100 डिग्री। चलो B से अब 100 डिग्री। अच्छा ये कितना सेंटीमीटर की होनी चाहिए? कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ना। तो कंपास लीजिए और इसके लीजिए, इस कंपास पे 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। मैंने ये 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ये 5 सेंटीमीटर मेजर A पे रखिए और इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दीजिए। ये बन गया D, ये बन गया D बन गया। अब क्या करना है? D तो बन गया, अब D से कितना ले जाना है? D से कितना करना चाहिए? 110। तो कंपास से 110 ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप प्रोटेक्टर की मदद लीजिए। तो यहां पर देखो ये रखिए, इसके ऊपर लाइन के ऊपर ये लाइन बेस लाइन बनाइए और इस पॉइंट को यहां पर करिए। ये कितना डिग्री ड्रॉ करना है? 110। तो ये जीरो देखो क्योंकि लाइन आपकी इधर है, तो 110 कहां पर आ रहा है? कहां पे? ये आ रहा है 110। यहां से जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जी बनाओ साथ साथ। ये चली गई लाइन, बन गई लाइन। अब एंगल B से कितना बनाना है? 100 डिग्री। एंगल B से 100। तो चलो एंगल B से 100 बनाओ। तो ये एंगल B देखो, लाइन के ऊपर लाइन, जहां से लाइन बनाना है, जहां से एंगल बनाना है, उसको कितना डिग्री बनाना है बेटा? 100 कहां पर आ रही है? यहां जाके लाइन बना दो, बन गई। ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है? यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कौन सा होगा? C। बस हो गया। बाय द वे अगर आपको कोई ऐसी पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो नहीं दिया है तो इसकी मदद से निकाल लेते। फिलहाल इसकी जरूरत यहां तक नहीं पड़ी, बट जरूरी नहीं कि आपको ऐसे सारे पॉइंट दिए हो सकता है कि आप वो वाला एंगल ना पता हो तो आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने की सोचते हैं, कैसे करेंगे बताते हैं। अभी कोई रेस करो, देखो क्या है, आप हमें सीखना है कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम के बारे में। आपको आज हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करना सिखाते हैं। पैरेललोग्राम के देने के दो तरीके हैं, कैसे? देखो हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हम यहां लिखते हैं पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, सबसे बेसिक चीजें आप ये समझो कि पैरेललोग्राम होता क्या है, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। क्योंकि जब तक पैरेललोग्राम की बेसिक चीजें आप नहीं जानोगे तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आप ये जानते हो कि पैरेललोग्राम की दो अपोजिट पैरेलल साइड होती है। ये मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल है। ठीक, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। ये और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी और इक्वल होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। इट मीन्स टू से दैट अगर हमें ये साइड पता हो जाए तो हम जान जाएंगे ये भी वही होगी, और अगर ये साइड पता हो जाए तो जान लेंगे कि ये भी वही होगी। इसके बाद यहां पर होता है ये तो जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको। इसके बाद जो है यहां पड़ेगा, ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल है। पहले एंगल सिखाते हैं। जो एंगल ये वाला होगा, मान लीजिए ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। और आपको ये भी पता है कि सर ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कितना होगा, 120 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 120। देखिए हमें एक ही से चारों एंगल पता चल गए, दो साइड से चारों साइड पता चल गए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा और क्या होता है इसके अंदर, और होते हैं इसमें डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल क्या है, जैसे ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समझ रहे बेटा, मतलब अगर ये O है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा। ठीक, इनके बीच में इनके बीच में कुछ भी एंगल बन सकता है, मुझे नहीं पता। ये बीच का पॉइंट होता है O। और देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आपको साइड वाले क्वेश्चन बताता हूँ पैरेललोग्राम के, फिर आगे बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको अभी एक ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर आपके बुक में जो है कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बीच से बताओ। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या कह रहा है समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सरसाइज 12.6 है, क्या है करो समझिए। मैं ये करने जा रहा हूँ, व्हेन साइड एंड डायगोनल, व्हेन साइड एंड एंगल गिवन। देखो क्या है, अभी हम डायगोनल का केस नहीं ले रहे, अभी हम साइड और एंगल को लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेललोग्राम। फिर मैं कह रहा हूं कि आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम बना लीजिए। बना लिया आपने, नाम लिख लीजिए ABCD, बना लिया। जिसमें से कह रहा है AB जो है 4 सेंटीमीटर की है और BC 5.5 सेंटीमीटर की है, और एंगल B जो है 75 डिग्री है। और तो और बस निकाल लेना है वैल्यू। कैसे निकालोगे, इतनी चीजें केवल आपको पता है, साइड पता है और एंगल पता है। तो आप बेसिकली जानते हो कि सर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये 5.5 है तो 5.5 का ये भी होगा, राइट ना। ये 75 होगा तो 75 ये भी होगा। फिलहाल इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आपको 5 चीजें पता चल चुकी हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 5 चीजें अब आपको पता है, तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ये कौन सा केस हो गया, अगर आप मिलाएंगे तो ये केस वही वाला बन गया जब 4 साइड और एक एंगल पता होता है। तो चलो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए हमें, AB 4 सेंटीमीटर। तो चलो AB ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये बना लीजिए AB 4 सेंटीमीटर की लाइन। देखिए AB 4 सेंटीमीटर की ये बना लिया लाइन, बना लिया। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। देखिए ये A है और ये B, 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब आपको क्या करना है, एंगल B से कितना डिग्री बनाना है बेटा, 75। आप इससे बना लीजिए, कंपास से बना सकते हो, कंपास से बना लीजिए।
75 बना लीजिए यहां से, B से 75 चाहिए, तो ये 0 10 20 कितना 75 ये है। यहां से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हो गया, ये हो गया 75 लाइन हो गई, 75 हो गया। अब आपको क्या करना है, 75 के बाद एंगल बी की जो 75 है वो कितनी होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो कंपास लीजिए और 5.5 सेंटीमीटर मेजर करके एक आप आर्क लगा लीजिए। जल्दी कंपास लीजिए और 5.5 सेंटीमीटर मेजर करिए, जल्दी साथ साथ करो, 5.5 सेंटीमीटर मेजर करो। ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर मेजर कर दिया, यहां रखता हूं मैं यहां पर बी पे, और यहां पर 5.5 सेंटीमीटर लगा दिया आर। तो ये बन गया बेटा सी कितना, 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सी तो मिल गया, अब बात करते हैं डी के। तो बेटा डी सी से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो और बी से ए 5.5। तो यहां रखता हूं 5.5 तो मेरा ऑलरेडी पहले से मेजर्ड है, तो अब यहां पर भी रखना है ए पे, और एक इधर साइड एक आर्क लगा दीजिए। लग गया आर्क, लग गया। अब कितनी जरूरत है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मेजर कर लो आपने अपनी स्केल पे, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। अब सी पे रखिए, सी पे, और एक इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर क्या लगा दीजिए, आर्क लगा दीजिए। ये बन गया क्या, डी, मिल गया पॉइंट डी। अब आपको क्या, इनको सब आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ए को किससे ज्वाइन कर लीजिए, डी से कर लीजिए, और सी को कर दीजिए डी से। बन गया, बन गया, मजेदार बन गया। ये ए बी सी डी, तो ये ए था कितना डिग्री का था, 75, और ये कितना था 4 था, और ये 5.5 बन गया, बिल्कुल बना लेंगे, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहा, जब 4 साइड, जब यहाँ पे साइड पता थे और एंगल पता थे। अब हम करने जा रहे हैं डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए डायगोनल वाले क्वेश्चन करते हैं, एक डायगोनल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको दूसरा टाइप का बताते हैं। देखिए क्या है, देखिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। देखिए कह रहे हैं एक आपको कांस्टेंट करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, जैसे P Q R S, जिसमें से कह रहा है कि P R, ये जो P R है वो 6 सेंटीमीटर की है, और Q S कितना है, Q S 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और द एंगल बिटवीन, इनके बीच का जो एंगल है वो बन रहा है कितना डिग्री का, 50 डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा और सीखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। सबसे पहले हमें बनाना है कोई भी एक डायगोनल बना लीजिए। यहां पर क्या है, यहां पर डायगोनल नहीं है, साइड नहीं पता है, तो सबसे पहले आप कोई भी एक डायगोनल बना लीजिए। मैं बनाने जा रहा हूं कौन सा डायगोनल, पी आर पहले ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, पी आर कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो पी आर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने 6 सेंटीमीटर की पी आर लाइन ड्रॉ कर, इसको बोलिए पी और इसको बोल दीजिए आर। 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लिया। इतना होने के बाद अब आपको चाहिए क्या, मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, इसका बीच का पॉइंट चाहिए। बीच वाला पॉइंट कैसे पता करोगे, आपको तरीका कंपास से करना है। आपको क्या करना है, मोर देन हाफ, आधा करना है, पता चल जा रहा है, आधे से ज्यादा रेडियस मानना है। कितना लेना है बेटा, आधा। बेटा देखो आधा ये हो गया, लगभग लगभग कितना होगा आधा, हमें आधे से ज्यादा लेना है। आधे ज्यादा लेकर के एक पेपर के ऊपर आर्क लगाइए और एक नीचे आर्क लगाइए, लग गया। अब आप आर्क रखो, आर्क रख के एक ऊपर आर्क लगाओ और एक नीचे आर्क लगाओ, नीचे आर्क। यहां पर कट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको और आगे बढ़ा लीजिए। अब तो कट कर रहा है, कट कर रहा है। अब आपको क्या करना है बेटा, लाइन ड्रॉ करो। कहां से, यहां से जाती हुई एक डॉट डॉट लाइन, यहां से
बना लिया। ये हो गया जिसको कहेंगे क्या बेटा, ये O मिल गया। अब मुझे तुम ये बताओ यहां से कितना डिग्री का होना चाहिए, यहां से कितना डिग्री होनी चाहिए। आपको मिड पॉइंट तो मिल चुका, अभी आपको 50 डिग्री ड्रॉ करना है ना, तो अब आप ले लो क्या, प्रोटेक्टर ले लो और कितना डिग्री बना लो, 50 डिग्री यहां से बनाओ। देखो ये रखो यहाँ पे, इसके ऊपर आपको जस्ट इसके ऊपर रख लिया और जहां से एंगल बनाना उसको यहाँ रखो। 50 डिग्री ड्रॉ करना है ना, तो चाहे इधर से ड्रॉ कर लो चाहे इधर से ड्रॉ कर लो, तो 50 डिग्री जस्ट ड्रॉ करते हैं ए या होगी ना। चलो यहां से जाती हुई एक आपको क्या कर देना, लाइन क्रॉस कर देना। देखो ये रखो और एक ये रखो यहाँ पर, ये ऐसे और एक लाइन बना दीजिए। ये कितना डिग्री है जल्दी बताओ, ये 50 डिग्री बना दिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी तो चाहिए नहीं थी, हमें अब कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 को हाफ करो, जब 4 को हाफ करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब आप 2 सेंटीमीटर मेजर करो। कंपास पे अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर मेजर करो, 2 सेंटीमीटर मेजर करो। ये मैंने 2 सेंटीमीटर मेजर कर दिया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे, यहाँ पे इस पे 2 सेंटीमीटर वाला पे आर्क लगाओ नीचे और एक नीचे और एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ लगा दो आर्क। ये 2 सेंटीमीटर बन गया ना, तो एक होगा तुम्हारा क्या, एक होगा P Q R और ये बन गया S। अब आपको क्या करना है, इनको ज्वाइंट कर देना है। चलो इस पॉइंट को इससे ज्वाइंट करो, इस पॉइंट को R से ज्वाइंट करो और R को किससे ज्वाइंट करो, S से ज्वाइंट करो। R को S से ज्वाइंट करेंगे, R को ज्वाइंट करेंगे S से और P को ज्वाइंट करेंगे ये S। सबको आपस में ज्वाइंट कर लेना है। ये ज्वाइंट करने पर दिख रहा होगा एकदम क्यूट सा क्वाड्रिलेटरल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये है देखो P Q R S बन गया ना, जो कि यहाँ पर 50 डिग्री भी है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का है, पूरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर का भी आ गया। इस तरीके से आपने डायगोनल की मदद से भी आप एक पैराग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार और बनाइएगा इसको, 2-3 बार बनाइएगा जब तक आपको आ ना जाए। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है फिर से बताते जाइए, सॉल्व करते जाइए घर में। डाउट में हम आगे डाउट्स आपको बताएंगे। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।